यह है अपना सीसैट का अगला लेक्चर जहां पे 2021 और 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। साथ में रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का सबसे आसान और छोटा तरीका क्या है, ये सारी बातें भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। 13 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, डू एनरोल फॉर दैट। अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो सिर्फ 13 अप्रैल तक वैलिड है कि अगर आप 12 महीने का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का एडिशनल, 18 महीने पे 3 मंथ्स का एडिशनल, 2 साल पे 6 महीने का एडिशनल और 3 साल पे 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर है जो 13 अप्रैल तक वैलिड है। इसी के साथ हमारा कॉम्बैट 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे होने वाला है जो कि अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट होगा। ऑल्सो अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा एक टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है जहां पे आपको जीएस और सीसैट के कंप्लीट टेस्ट और साथ में सॉल्यूशंस मिलेंगे। डू एनरोल फॉर अनअकैडमी लाइट। साथ के साथ हमारे बैचेस जो शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं। ऑप्शनल के बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं अप्रैल के महीने में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग सब्जेक्ट्स। आप अपना सब्जेक्ट वहां पे देख के एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए लास्ट माइल प्रोग्राम चालू है अनअकैडमी का, जहां पे आपको एब्सोल्युटली फ्री इंटरव्यू गाइडेंस दी जाती है। 2021 का सवाल है ये, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए पॉज करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। यहां पे हमारे को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखते हुए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। समझिए, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सिर्फ स्टेटमेंट 1, सिर्फ स्टेटमेंट 2 या दोनों के साथ आंसर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है, हु इज द हैवीएस्ट अमंग्स ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई में से सबसे हैवी कौन है। क्वेश्चन पढ़ लिया। एक बार जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। सबसे पहले फोकस करेंगे स्टेटमेंट 1 पे और भूल जाएंगे कि स्टेटमेंट 2 हमारे को दिया हुआ है। तभी आपको समझ आएगा कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, दोनों मिला के सफिशिएंट है या क्या केस बनता है। इस टाइप का जब भी सवाल आता है, स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट 1 पे फोकस करिए और स्टेटमेंट 2 को भूल जाइए। स्टेटमेंट 1 क्या दी हुई है, ईच ऑफ ए एंड डी is heavier than B, E and F, but none of them is the heaviest। हमारे को दिया हुआ है कि A और D जो हैं वो B, E और F से हैवी हैं, लेकिन इन पांचों में से सबसे ज्यादा हैवी कोई भी नहीं है और हमारे पास स्टेटमेंट 2 है नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है, आप अपने दिमाग में अपने आप से पूछेंगे कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हु इज द हैवीएस्ट अमंग्स्ट ए बी सी डी ई। इनमें से कौन हैवीएस्ट है, क्या हम वो यहां पे बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि इनमें से हैवीएस्ट कौन है। उन्होंने बोला ए डी हैवी हैं बी, ई और एफ से, लेकिन इनमें से हैवीएस्ट कोई भी नहीं है। हमें नहीं पता हैवीएस्ट कौन है। उन्होंने पूछा है इन सब में से हैवीएस्ट कौन है, हमें नहीं पता। सिर्फ स्टेटमेंट 1 देख के आप आंसर नहीं कर सकते कि इनमें से हैवीएस्ट कौन है। कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को देखें तो हम नहीं बता सकते कि इनमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सा है। तो स्टेटमेंट 1 अकेले काफी नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब भूल जाइए कि स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 पे फोकस करिए। ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। सी जो है वो ए से हैवी है और ए जो है वो डी से हैवी है। हमारे को स्टेटमेंट 1 नहीं दिया हुआ, हमारे को स्टेटमेंट 1 नहीं दिया हुआ, तो बिना स्टेटमेंट 1 के मैं ये नहीं बता सकता कि ए बी सी डी ई में से कौन सा हैवीएस्ट है, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है बी, ई और एफ का क्या वेट है। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि ऊपर पता तो है कि बी, ई और एफ जो है वो लाइट हैं ए और डी से, लेकिन वो तो स्टेटमेंट 1 का यूज हो गया ना।
हमारे को स्टेटमेंट 2 आइसोलेशन में देखना है, हमारे को स्टेटमेंट 2 ऐसे देखना है कि स्टेटमेंट 1 दिया हुआ ही नहीं है, हमारे को ऐसे एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट 2 एकदम अलग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 एकदम अलग क्वेश्चन है, हमारे को इस तरीके से स्टेटमेंट 2 को देखना है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 में जो बी, ई और एफ के बारे में डेटा दिया हुआ है हम उसे यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को स्टेटमेंट 2 एकदम आइसोलेशन में, एकदम अकेले में देखनी है। इस वजह से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखता हूं तो मेरे को क्लियरली दिखता है कि बी, ई और एफ क्योंकि मिसिंग है तो मैं नहीं बता सकता इस क्वेश्चन में कि ए, बी, सी, डी और ई में से हैवीएस्ट कौन सा है। मतलब कि स्टेटमेंट 2 को अगर मैं अकेले कंसिडर करता हूं या स्टेटमेंट 1 को मैं अकेले कंसिडर करता हूं तो मैं इनको देख के नहीं बता सकता कि इसमें से हैवीएस्ट कौन है। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में कंसिडर करता हूं तो मेरे को क्या दिखता है। अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 अकेली से आंसर नहीं आया, स्टेटमेंट 2 अकेली से आंसर नहीं आया, अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को साथ में कंसिडर करते हैं। मतलब कि ए एंड डी इज हैवियर देन बी, ई एंड एफ। ए और डी जो हैं वो बी, ई और एफ से हैवी हैं, बी, ई और एफ से हैवी हैं, राइट। ए इज हैवियर देन डी, सेकेंड स्टेटमेंट, विच इज लाइटर देन सी। मतलब ए जो है वो डी से हैवी है और सी जो है वो ए से हैवी है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देता हूं तो मेरे को यहां से दिखता है कि सी जो है वो हैवीएस्ट है। मतलब मेरे को अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो मेरे को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों चाहिए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ये प्रीलिम्स 2021 का सवाल था। प्रीलिम्स 2021 का एक और सिमिलर सवाल देखते हैं। देखिए एक ही टाइप के 2 सवाल आए थे प्रीलिम्स 2021 में। पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, डिट्टो सेम टेक्निक लगाएंगे। पहले स्टेटमेंट 1 देखेंगे अकेले, फिर स्टेटमेंट 2 देखेंगे अकेले, फिर दोनों को साथ में कनेक्ट करके देखेंगे और चारों ऑप्शंस में से चूज करेंगे सही आंसर कौन सा है। ट्राई एंड सॉल्व दिस। प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा। एंड इज 31st फ्रॉम बॉटम। प्रिया की रैंक 31st है बॉटम से, नीचे से, और सीमा की रैंक 4 रैंक आगे है प्रिया से, मतलब बॉटम से 35th। देखिए जब भी रैंक का क्वेश्चन आता है, रैंक जो होती है वो 2 तरीके से आ सकती है, एक ऊपर से फ्रॉम द टॉप और एक बॉटम से नीचे से। स्टेटमेंट 1 में हमारे को जो रैंक दी हुई है वो बॉटम से दी हुई है। कहते हैं ना, अरे तो नीचे से फर्स्ट आया क्लास में, उसका यही मतलब होता है कि रैंक जो है वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक टॉप से और एक बॉटम से। 2 तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। तो प्रिया की जो रैंक है वो नीचे से 31st है, बॉटम से 31st है, और सीमा जो है वो 4 रैंक ऊपर है प्रिया से। अब बॉटम से अगर कोई फर्स्ट आया है, बॉटम से कोई सेकंड आया है, प्रिया 31st आई है, तो सीमा 35 हो गई क्योंकि वो 4 रैंक आगे है प्रिया से। तो नीचे से सीमा जो है वो 4 रैंक ऊपर हो गई प्रिया से, मतलब 31st है नीचे, 35th है नीचे से। ठीक है, हमने स्टेटमेंट 1 देख लिया, स्टेटमेंट 2 हमारे लिए अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो सीमा की रैंक ऊपर से कितनी होगी। इसका एक शॉर्टकट होता है, रैंक फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रैंक निकालने के लिए। हमारे को सीमा की रैंक निकालनी है टॉप से 40 स्टूडेंट्स की क्लास में। सीमा की बॉटम रैंक दी हुई है 35, रैंक फ्रॉम बॉटम 35, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 40 माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1। हमारे पास रैंक फ्रॉम टॉप 6 आ गई कि सीमा की टॉप से जो रैंक है दैट इज 6th। मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे हमने आंसर निकाल दिया कि सीमा की जो रैंक है टॉप से दैट इज 6th। मतलब बिना सेकंड स्टेटमेंट देखे हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट देख के आंसर निकाल दिया कि सीमा की एग्जैक्ट रैंक क्या होगी। ठीक है,
अब सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं और भूल जाइए कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा, ये है सीमा, और एना जो है वो 2 रैंक ऊपर है सीमा से। एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। एना जो है वो 37th है बॉटम से। अगर एना 37th है बॉटम से और वो 2 रैंक ऊपर है सीमा से, तो सीमा की रैंक हो गई नीचे से 35th। सीमा की नीचे से रैंक होगी 35th। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सीमा की क्या रैंक है। अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो टॉप से सीमा की क्या रैंक है। सेम शॉर्टकट लगाते हैं, रैंक फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1। रैंक फ्रॉम टॉप हमारे पास 6th आ गया, रैंक फ्रॉम टॉप हमारे पास 6th आ गया। मतलब कि स्टेटमेंट 1 अकेले से, स्टेटमेंट 2 अकेले से, हमने दोनों से ही सीमा की रैंक निकाल दी टॉप से। दैट इज सीमा की दोनों ही केसेस में जो रैंक आ रही है टॉप से, दैट इज 6th रैंक। कहने का मतलब है आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट 1 अकेले या सिर्फ स्टेटमेंट 2 अकेले हम आंसर निकाल सकते हैं, दोनों की एक साथ जरूरत नहीं है। बोथ ऑफ देम टुगेदर आर नॉट रिक्वायर्ड। अकेले अकेले भी दिए हो अगर, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। राइट एक सवाल है प्रीलिम्स 97 का, सीरीज कंप्लीशन का सवाल है। यहां पे सीरीज दी हुई है POQ, SRT, VUW, और हमारे को नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहां पे फिल करना है। प्रीलिम्स 97 का सवाल है, ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। P से S 3 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, S से V 3 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। मतलब कि जो अगला अल्फाबेट आएगा उसमें भी 3 अल्फाबेट्स का डिफरेंस होगा। मतलब कि पहला अल्फाबेट यहां से होगा V+3, V से W, W से X, X से Y। पहला अल्फाबेट Y होना चाहिए, मतलब A और B आंसर नहीं हो सकता। O से R में +3 का डिफरेंस है, R से U में +3 का डिफरेंस है, तो अगला अल्फाबेट जो होगा U के बाद उसमें भी +3 का डिफरेंस होगा। U से V, V से W, W से X। यहां पे X आना चाहिए, यहां पे X आना चाहिए, इधर X आना चाहिए। आंसर इज सी। इस तरीके से लॉजिक लगा के हमारे को प्लेस वैल्यू यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आंसर इज सी। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे और क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, डू जॉइन इट, लेट्स क्रैक इट।